हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से हाजिर हैं हमारी नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले वीडियो में कि हम तीन तरह से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। पर यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड हमें ऑलरेडी क्लास 8 से सिखाई जाती है। क्लास 8 में से हम 9th में कुछ और बड़े क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं और 10th में हम इसके और भी इम्पोर्टेंट और इसके जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फिर भी हम 10th क्लास से इसके बेसिक्स को जानेंगे कि क्या हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, क्या हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, और फिर हम इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बेसिक फॉर्म को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और एक लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये दो अलग अलग पार्ट्स हो गए हमारे। देखने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें बस ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे a है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो सिंस दोनों का ही सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट टाइप से होता है, इसलिए हम दोनों को ही अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो पहले हम लेते हैं, फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को समझना। यहाँ पे हमें दो ऐसे फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। लेट अस से कि हमें P और Q को कुछ इस तरह से लेना पड़ता है कि P इंटू Q जो है वो आपका आएगा C के इक्वल, और P प्लस Q जो है वो आएगा आपका B के इक्वल। यहाँ पे P प्लस Q जो है वो C के इक्वल आएगा, और P इंटू Q जो है वो C के इक्वल आएगा, और P प्लस Q जो है वो B के इक्वल आएगा। ये हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा, जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे वो a है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्म की जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे भी आपको दो जीरोस कंसीडर या दो फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, दैट इज पी क्यू। अब यहाँ पे पी क्यू का रोल चेंज हो जाएगा। पी क्यू का रोल ये चेंज हो जाएगा कि पी इंटू क्यू करने पे आपको मिलना चाहिए a इंटू सी। आपको P इंटू क्यू करेंगे तो A इंटू सी मिलना चाहिए, और फिर यही P प्लस क्यू करने पे आपको मिलना चाहिए B। तो ये आपका चेंज इस दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में रहेगा। तो इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या चेंज है। तो जैसे हमने NCERT से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो इसको सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वो पहला टाइप का है, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे दूसरे टाइप का। तो हम इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, मोर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी इस पर्टिकुलर मेथड के लिए। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 में आपको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे आपको 10 मिले। मतलब P इंटू क्यू आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस 10, और P प्लस क्यू करने पे आपको मिलना चाहिए -3। तो जैसा कि हम जानते हैं 5 इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो 10 आ जाएगा, और 5 माइनस 2 करूँगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। बट यहाँ पे दोनों में ही नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो सिंस 3 हमको नेगेटिव चाहिए, हमें 3 नेगेटिव चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 5 को नेगेटिव बना देंगे, 2 को पॉजिटिव बना देंगे दोनों ही केसेस में। तो -5 इंटू 2 विल बी -10 एंड -5 प्लस 2 इज -3। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। और फैक्टराइजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मीनिंग यही होता है कि हम जो बीच वाली टर्म है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये और ये मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो इसलिए इसका नाम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी
हम बुलाते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से। अब आगे का क्या स्टेप रहता है, तो आगे का स्टेप ये रहता है कि जो स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स है इसमें से और जो पीछे की दो टर्म्स हैं इसमें से हम जो भी नंबर कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आगे से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है एक्सेप्ट x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। इधर अंदर बचेगा x, इधर बचेगा 5। तो यहाँ पे हमारा पहला फैक्टर आ गया x माइनस 5। अब यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस डेफिनेटली 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 10 के अंदर भी 2 होता है। तो हम यहाँ से +2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? +2। साइन तो होना ज़रूरी है, ये साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है। क्या होगा यहाँ पे? ये पॉजिटिव साइन आएगा। इसको क्लियरली समझते हैं हम। जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, यही सेम साइन को हम नीचे कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो जो साइन यहाँ पे है वही का वही साइन हमारा नीचे आ जाएगा। तो +2 हमारा आ गया है नीचे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से जब 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस का साइन एज इट इज, और 10 में से जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5 एंड इट्स इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारा ये ब्रेक हो चुका है। इस ब्रेक की एक स्पेशलिटी होती है और वो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे जो आपने ब्रेक किया है इस वाले में और इस वाले में दोनों ही फैक्टर्स सेम आने चाहिए विद द सेम साइन। साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर्स भी सेम होना चाहिए। इन शॉर्ट दोनों फैक्टर्स सेम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अब हम इन दोनों टर्म्स में से इस पर्टिकुलर फैक्टर को बाहर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास में बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और फिर इसी को हम आगे लिखते हैं आइदर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपकी x की वैल्यू आ गई है -2। अब यहाँ पे देखिए हम आइदर और का कंसेप्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर दो नंबर्स हैं, लेट अस से हमारे पास में दो नंबर्स है a इंटू बी और दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पे आ रहा है 0, तो आइदर a शुड बी इक्वल्स टू 0 और b शुड बी इक्वल्स टू 0। या तो a 0 होना चाहिए या b 0 होना चाहिए या दोनों ही 0 होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स हैं, अगर a और b दोनों ही नॉन जीरो नंबर्स हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 हुआ होगा या x माइनस 2 0 रहा होगा। इसलिए हम इसमें आइदर और वाली कंडीशन लगा के हमारे जो दो फैक्टर्स हैं उसकी या दो जीरोज़ हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट सॉल्यूशन वेरीफाइड, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में a की वैल्यू जब 1 होती है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड वाले मेथड पे। सेकेंड मेथड हमें बोलता है जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होगा, वहाँ पे क्या होगा। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि पी क्यू कुछ ऐसे नंबर्स होना चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे वो a इंटू सी के बराबर आए और p प्लस क्यू करवाने पे हमको b मिले। तो लेट्स से सबसे पहले हम a इंटू सी निकालते हैं। तो a इंटू सी की वैल्यू आ रही है हमारी -12। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे -12 आए और प्लस माइनस करवाने पे b दैट इज 1 आए। तो 12 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 6 2 3 3 1। अब इनसे हम अलग अलग फैक्टर्स बनाएंगे। तो एक हो जाएगा 1 इंटू 12, क्योंकि 12 छोटा नंबर है इसलिए हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। फिर 2 इंटू 6 विच इज़ 12 एंड 4 इंटू 3 विच इज़ ऑल्सो 12। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे इसके जिनका मल्टीप्लाई करवाने पे 12 आ जाए। तो अब यहाँ पे सबसे सूटेबल जो फैक्टर है हमारा वो है 4 इंटू 3। सबसे सूटेबल फैक्टर है 4 इंटू 3, क्योंकि अगर आप 4 इंटू 3 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको 1 चाहिए तो 4 माइनस 3 करने से आपको मिल जाएगा 1।
अब सिंस यहाँ पे -3 लिया है तो हमको यहाँ पे भी -3 लेना पड़ेगा। तो हमारा जो फैक्टर हो जाएगा वो फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। 2x² प्लस 4x, इन दोनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन आ सकती है, तो वो वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2 और x दोनों को। तो यहाँ से 2 कॉमन आया, x कॉमन आया, तो अंदर यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे से जब x कॉमन आ चुका, 2 कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे बचेगा 2। फिर ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद में इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो जब हम इन दोनों में से कुछ ना कुछ वैल्यू को कॉमन निकालेंगे तो एक तो वो वैल्यू हो जाएगी 3 और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव साइन। यस, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में पहले बताया था, इसके पहले वाली इक्वेशन में, कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो जो भी साइन यहाँ होता है उसी साइन को हम नीचे ट्रांसफ़र करते हैं और उसी साइन को कॉमन लेते हैं। तो -3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x। अब सिंस आपने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है, तो जब भी आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट्स के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइन है हमारा वो अब हट के पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए -3x माइनस 6 था ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 2, क्योंकि 6 में से भी 3 बाहर जा चुका है, इसलिए यहाँ पे बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ देखिए हमारा जो वेरिफिकेशन था कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इक्वल आना चाहिए, तो वो इक्वल आ चुका है। ठीक है, दोनों ही फैक्टर हमारे इक्वल आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम x प्लस 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस 2 कॉमन लिया, बाहर निकाला, 2x माइनस 3 अंदर बचा विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब सिंस ये दोनों का मल्टीप्लाई करवाने पे 0 आ रहा है, तो वी कैन से आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहा होगा तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रहा होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के। तो x की वैल्यू -2 रखने पे इस इक्वेशन को हम 0 कर सकते हैं, या x की वैल्यू 3/2 रखने पे हम इस इक्वेशन को 0 बना सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, ये हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा कि कैसे हम जीरोस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो और नोट कर लीजिए आप ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बताई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ में। तो उस मेथड को हमने स्पेशली नाम दिया है 3 स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्यों वो 3 स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।